करते हैं शुरू। टाइप नंबर 14, और ये 14 टाइप बच्चे है आपका आयु संबंधित प्रश्न, एज रिलेटेड क्वेश्चंस जो हमारे औसत में आते हैं वही हैं। चलिए पढ़ेंगे जल्दी से, सवाल को रीड करेंगे। सवाल है, एक परिवार में 5 सदस्यों की औसत आयु 24 वर्ष है। 5 सदस्य हैं, उनकी एवरेज एज कितनी है? 24। यदि सबसे छोटे मेंबर की आयु 6 साल है तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म पर परिवार की औसत आयु कितनी है? ना मेरी बात, 5 लोग हैं, औसत कितना है? 24। सबसे छोटा मेंबर है, कितने साल का है? 6 साल का। मैंने आपको जब रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाया था, मैंने एज रिलेटेड क्वेश्चंस आपको कराए थे। मैंने आपको एक चीज बताई थी वहां पर, अगर आपको याद होगी, कि अगर आज आपकी उम्र 20 साल है, आपके भाई की उम्र 22 साल है आज, अगर मैं 2 साल बाद की बात करूंगा तो आपकी भी 2 साल उम्र बढ़ेगी, आपके भाई की भी 2 साल बढ़ेगी। मान लो आपके घर में 5 मेंबर हैं, जितने भी मेंबर आपके घर में हैं, सपोज आप लगा लो सबसे छोटे हो, आप 20 साल के हो, मान लो 20 साल के हो। अगर मैं आपके जन्म के समय की बात करूं, आपके जन्म के समय, सब लोग अपने अपने बारे में सोचें, आपके जन्म के समय क्या आपके जो पिताजी थे उनकी उम्र 20 साल कम रही होगी आज की उम्र से? क्योंकि आज आप 20 साल के हो और मैं आपके जन्म के समय की बात कर रहा हूं, तो आपके जन्म के समय आपके पिताजी की उम्र आज की उम्र से 20 साल कम रही होगी, माताजी की उम्र भी 20 साल कम रही होगी, घर के दादा दादी और जो भी मेंबर हैं सबकी उम्र 20-20 साल कम रही होगी कि नहीं आपके जन्म के समय? ठीक है, तो यहाँ वो यही कह रहा है कि 5 सदस्य हैं, औसत है 24। तो सबसे पहले 5 का योग मुझे बताओ। आप कहेंगे सर 5 गुणा 24 ये हो जाएगा 120, ये 5 का सम है। अब कह रहे हैं सबसे छोटा मेंबर जो 6 साल का है, सबसे छोटा मेंबर जो 6 साल का है, उसके जन्म के समय क्या औसत रहा होगा? ये तो बच्चे जो मैंने निकाला है ना 120, पता है ये क्या है? ये वर्तमान योग है, वर्तमान योग, प्रेजेंट सम। अगर मैं कहूं कि 6 वर्ष पहले योग क्या रहा होगा? 6 वर्ष पहले, क्योंकि वो उसने बोला है जो सबसे छोटा मेंबर 6 साल का है ना, उसके जन्म के समय क्या औसत था। पहले तो उसके जन्म के समय योग निकालो, सम निकालो। तो 6 साल पहले अगर मैं योग आपसे पूछूंगा तो क्या प्यारे भाई, सबकी जितने भी मेंबर रहे होंगे 5, सबकी उम्र 6-6 साल कम रही होगी। भाई मैंने अभी आपका एग्जाम्पल बताया ना कि आप अगर आज 20 साल के हो तो आपके जन्म के समय आपके पिताजी की उम्र भी 20 साल कम रही होगी, माताजी की भी 20 साल कम कर दो, दादाजी की भी 20 साल कम कर दो, दादी की भी 20 साल कम कर दो, सबकी उम्र 20-20 साल कम रही होगी। यस और नो? यस। तो जितने भी 5 सदस्य हैं, 6 साल पहले अगर मैं पूछूंगा तो सबकी उम्र 6-6 साल कम कर देंगे। तो 6 साल पहले योग कितना हो जाएगा? 6-6 साल कम कर रहा हूं और सदस्य कितने हैं? 5। तो टोटल कमी कितने की आएगी? 120 माइनस 30, यानी कि 6 साल पहले जो योग है बच्चा वो 90 रहा होगा। 6 साल पहले जो सम है वो कितना रहा होगा? वो 90। और मेंबर कितने रहे होंगे? भाई 5 सदस्य तो आज हैं, अगर मैं सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय जा रहा हूं तो सबसे छोटे सदस्य को मैं परिवार से हटा रहा हूं, अभी उसका जन्म हुआ ही नहीं है। उसके जन्म के समय तो परिवार के 4 ही मेंबर थे। आप जो लोग 18 आंसर बता रहे हैं, आप थोड़ा सा संभल के आंसर दो। जो सबसे छोटा मेंबर है उसके जन्म के समय जब आप पहुंच गए 6 साल पहले, तो 6 साल का सबसे छोटा मेंबर है, उसकी 6 साल उम्र घटा दोगे वो तो 0 का हो गया। भाई वो तो अभी पैदा भी नहीं हुआ, तो मेंबर तो 4 ही रहेंगे कि नहीं? उसके जन्म के समय कितने मेंबर रहे होंगे? 4 मेंबर। 4 मेंबर और उनका सम यानी कि उनका योग कितना है? 90। तो एवरेज कितना हो जाएगा 4 मेंबर का? आप कहेंगे सर 90/4।
यानी कि 2 और 45 बार, और 45/2 यानी कि 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 22 सही 1/2। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, 18 होगा गलत। ये तो देखो, सबसे छोटे मेंबर के जन्म पर अगर आप जा रहे हो तो आप उसके जन्म पे एक मेंबर माइनस भी तो कर रहे हो, उसका जन्म हुआ कहाँ है अभी। अच्छा सवाल होता है, ये आसान होते हैं, थोड़े से सोचने वाले सवाल होते हैं। अब देखेंगे जरा, ये भाई इसका जवाब, वेरी गुड, मजा आ गया, मजा आ गया सर, मजा आ गया, वेरी गुड। ये सवाल बताइए जल्दी से। कह रहा है 25 छात्रों की औसत आयु 17 वर्ष है। ओके, यदि इसमें अध्यापक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी। भाई ये एंट्री और एग्जिट वाला केस है, एंट्री और एग्जिट वाला केस, एंट्री और एग्जिट वाला। चार। आप मेरी बात बताओ, आपके घर में कितने मेंबर हैं? अपने अपने आप काउंट करना, लिखना मत इसमें, जितने भी मेंबर हैं आप अपने दिमाग में रखो। 4 मेंबर, सपोज एक मानकर चल रहा हूं कि आपके घर में 5 मेंबर हैं, आपको लगाकर, आपको लगाकर कितने मेंबर हैं? 5। आपके जन्म के समय कितने मेंबर थे? जब आपका जन्म हुआ नहीं था, जस्ट होने वाला था, आप इस धरती पर आपका अवतार आने वाला था, उस टाइम क्या घर के 5 ही मेंबर थे? आपकी एज जिस टाइम 0 थी, जिस टाइम 0 थी आप पैदा नहीं हुए थे, उस टाइम भी क्या 5 ही मेंबर थे जो आज हैं? नहीं ना, उस टाइम तो 4 मेंबर थे ना घर में। आप आए, मुस्कुराए, और मेंबर की संख्या हो गई कितनी? 5। ये वही कह रहे हैं, बच्चे के जन्म के समय मेंबर कितने रहे होंगे? बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ है, मेंबर रहे होंगे 4, उनका योग रहा होगा 90, औसत रहा होगा 90/4, है ना। तो कह रहा है 25 छात्रों का औसत 17 वर्ष है, इस अध्यापक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाएगा। एंट्री वाला केस यहां पर आप लगा सकते हो कि भैया 25 छात्र हैं और इनका जो एवरेज है, प्यारे भाई इनका एवरेज है 17 वर्ष, है ना। एक ने एंट्री मारी, एंट्री मारी टीचर ने, और टीचर के एंट्री मारने से जो एवरेज है ना, जो एवरेज है वो +1 हो गया। भाई अगर टीचर के एंट्री मारने से एवरेज +1 हुआ, मतलब कि टीचर हमारे ज्यादा वर्ष के होंगे इस एवरेज से, इस एवरेज से ज्यादा के। कितने ज्यादा के? सबसे पहले तो वृद्धि निकाल लो, वृद्धि कितनी है भाई? कितने लोग हैं? 25 तो स्टूडेंट थे, एक टीचर हो गए, तो 25 और 1 26 तो लोग हैं, और सबका एवरेज 1 बढ़ा है, तो कुल वृद्धि 26 की हुई है। तो टीचर का वजन रहा होगा इस औसत से 26 ज्यादा, इस औसत से 26 ज्यादा। 7 6 13, 3 2 1 3 और 1 4। टीचर कितने साल के रहे होंगे? 43 ईयर्स। ठीक है, आप योग मेथड से करना चाहो आपकी मर्जी है। कि 25 का एवरेज 17 है, तो योग कितना हो जाएगा? 25 × 17। कह रहे अध्यापक को भी शामिल कर लो, तो टीचर की उम्र भी शामिल कर ली। कह रहे अब जो औसत है वो 1 वर्ष बढ़ गया, है ना। तो अब संख्या कितनी हो गई? 25 छात्र हैं और 1 अध्यापक, अब हो गए 26 छात्र। औसत 1 बढ़ा है, यानी कि 17 अगर पहले था, अब कितना हो गया? 18। तो यहां से आप टीचर की उम्र निकाल लेना, आपको मिल जाएगी 43। ये तो हमने बहुत सारे सवाल इस चैप्टर में प्रैक्टिस किए हैं, बहुत सारे। सवाल करिए, ये एग्जिट वाला है। एंट्री और एग्जिट वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया था ना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट।
24 छात्र और प्राचार्य यानी कि उनके टीचर, 24 तो स्टूडेंट हैं और एक टीचर, टोटल 25 लोग हैं। उनका एवरेज 15 साल है। प्राचार्य की उम्र को अगर मैं बाहर रख दूं, प्राचार्य की उम्र अगर बाहर रखी जाए तो औसत उम्र 1 वर्ष से कम हो जाएगी। तो एवरेज एज जो है वो 1 साल कम हो गई अगर टीचर को एग्जिट करा रहे हैं। एग्जिट के केस में भी मैंने आपको चीजें बताई थी, याद अगर आपने रखी होंगी। तो ये वो कह रहा है कि भाई 24 तो स्टूडेंट हैं, 24 तो स्टूडेंट है और एक टीचर, टोटल 25 लोगों का जो एवरेज है वो कितना है, वो 15 है। अब यहां से एक व्यक्ति बाहर गया है, एग्जिट मारा है, जिसकी वजह से जो एवरेज है ना, जिसकी वजह से एवरेज है वो 1 कम हुआ है। अब आपको मैं वो कॉन्सेप्ट रिकॉल कराता हूं। सामने देखो, पेन साइड में रख दो, सामने देखो भाई, 25 लोगों का एवरेज मैंने कहा 15। अब अगर एक व्यक्ति ने एग्जिट मारी और उसकी वजह से सबका एवरेज कम हुआ, क्या वो 15 से ज्यादा लेकर गया होगा? मानो क्लास में 5 लोग बैठे हैं, सबके पास 10-10 टॉफी हैं। एक व्यक्ति खड़ा हुआ और जैसे ही गेट के बाहर निकला, उसकी चेक इन की गई कि उसकी जेब में 15 टॉफी थी। तो क्या जो बची 5 टॉफी हैं वो बाकी लोगों से छीन कर लाया होगा? तो अगर वो बाकी लोगों से छीन के लाया है तो उनका एवरेज डाउन हुआ है, उनका एवरेज कम हुआ है। तो यहां अगर एग्जिट वाला गया है और उसके जाने से औसत कम हुआ है, मतलब कि जाने वाले व्यक्ति का जो उम्र है वो इस औसत से ज्यादा रही होगी, वो बाकी लोगों की उम्र भी खींच कर लाया होगा। ये समझने वाला कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकली मत सोचो, है ना। तो कितनी कितने की कमी आई है भाई? टोटल कमी कितने की आई है? टोटल कमी अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप कहेंगे सर -1 गुणा, और टीचर तो बाहर चले गए, संख्या तो अब 24 बची है ना भाई। एग्जिट वाले केस में जो संख्या क्लास में बचेगी उसी को ही देखेंगे। अब टीचर तो बाहर हो गए, संख्या 24 बची है, तो भैया यानी कि जो टीचर है ना वो 24 ज्यादा लेकर गया होगा, 24 ज्यादा, है ना। तो टीचर की उम्र कितनी होगी? इस एवरेज से 24 जोड़ दो, आप कहेंगे सर 39। टीचर की एज कितनी है बच्चा? टीचर की एज है 39। मैं आपको सम जो योग से करते हैं उससे भी बता दूं कि 24 का एवरेज 15 है, तो 24 का योग कितना हो जाएगा? 24 गुणा 15। कह रहे टीचर को बाहर करो तो माइनस कर देंगे भाई, अगर बाहर कर रहे हैं तो माइनस बराबर। अब कितने लोग बचे हैं? 24 छात्र, टीचर, इसको 25 करो, है ना, क्योंकि 24 छात्र और प्राचार्य, इनका एवरेज हमारा 15 है, तो 25 गुणा 15 है। अब कितनी संख्या बची है? 24, और इनका एवरेज 1 वर्ष कम हो गया, 15 में से 1 कम कर दो तो इनका एवरेज बचा है 14। यहां से टीचर की उम्र आप निकाल लेना, 39 की आएगी। 20 वर्ष तो योग में बढ़ा। सवाल कर रहा है औसत जो बढ़ा है वो 5 वर्ष बढ़ा है। तो अगर हमें संख्या निकालनी है, अगर हमें नंबर निकालना है, तो बच्चे जो डिफरेंस है ना इनका डिवाइड कर देंगे औसत से। ये सवाल मैंने आपको कराया भी है, याद करो, ऐसा सवाल मैंने आपको कराया भी है। मैंने कहा था कि जो औसत आयु का आने और जाने वाला दादी की आयु का योग बताना है, क्या होगा? माध्य मतलब एवरेज ही होता है, माध्य मीन्स एवरेज। ऐसा कलम हमारा हथियार है, इसे नीचे रखेंगे तो अपमान होगा। बेटा मेरा हथियार भी ये है, इसे नहीं चलाऊंगा तो मेरा अपमान हो जाएगा, समझ रहे हो? चुपचाप, फिलोसफर मत बनो यहाँ। संयुक्त परिवार के 9 बच्चों की आयु का माध्य 14 है। दादा दादी की अलग अलग उम्र दे रखी है, सभी का योग निकाल लो।